दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार उनको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से टू सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट की भाई जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। हमें बताता है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे हैव अ majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indians nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272. अब यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बताते हैं कि भाई देखो यार, आप सभी को पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है यानी कि हमारी संसद भवन होता है उसके अंदर आपकी 3 होते हैं बेसिकली। एक तो होता है आपका प्रेसिडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रपति, एक होती है आपकी राज्यसभा और एक होती है आपकी लोकसभा। और आप सभी को पता है कि भाई जब आपकी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लीडर्स को चुनते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से, जो कि मैंने आपको कल वाले पार्ट के अंदर बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने अपने लीडर्स को चुन लिया तो यार वो लीडर्स आपके जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। अब वहाँ पे देखेंगे कि भाई कौन सी पार्टी की यहाँ पे मेजोरिटी आई है, जौन सी भी पार्टी की मेजोरिटी यहाँ पे आएगी वही आपकी गवर्नमेंट बनाएगी। अब बेसिकली आपकी सीट तो होती है, मैंने बताया था 545 और राज्यसभा की होती है आपकी 245, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बताता है कि भाई इनमें से आपकी 2 सीट्स होती हैं आपकी एंग्लो इंडियंस के लिए जिनको नॉमिनेट किया जाता था, तो आपकी बच गई है 543 सीट जिनके ऊपर आपके चुने जाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो 543 आपके सीट्स बची हैं तो यार यहाँ पे जिस पार्टी की मेजोरिटी आएंगी वही अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बना सकती है। एटलीस्ट उसके पास यहाँ पे आधे से ज़्यादा यहाँ पे जो मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी टोटल सीट्स बनती हैं इनके जो आधे नंबर होते हैं, जो कि आपका निकल के आता है हमारे पास 272। मतलब कि इतनी सीट जिस पार्टी के पास में होंगी या इससे ज़्यादा होंगी वही अपनी सरकार यहाँ पर बनाएगी। फिर बताते हैं दी अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फाउंडेड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोलिशन फॉर्म्ड। कि भाई अगर यहाँ पे किसी की मेजोरिटी नहीं आती तो यहाँ पे आपको पता है कि आप गठबंधन वगैरह भी कर लेते हैं और फिर आगे अपनी सरकार को बना लेते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। एंड उसके बाद आपको अपोजिशन के बारे में भी यहाँ पे बताता है साथ में, एक मिनट, हाँ ये लाइन आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे बताता है कि भाई देखो यार, अब जौन सी पार्टी की आपकी सीट्स ज़्यादा आ गई, चलो यार अभी हम उसको नहीं लेते कि भाई जो गठबंधन करते हैं गठबंधन को आप अभी के लिए छोड़ो। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जिस भी पार्टी की यहाँ पे मेजोरिटी आ गई उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। अब यार उसको छोड़ के जितने भी आपकी बाकी पार्टीज़ के लीडर बच गए वो सभी वहाँ पे क्या होगी, आपकी अपोजिशन वाले होंगे या फिर अपोजिशन पार्टी के कहलाएंगे वो। अब ये आपकी गवर्नमेंट है, ये उसकी अपोजिशन वाले, ठीक है। तो उसके साथ अब आपको आगे बताता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे बताता है कि भाई तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट फीचर होता है लोकसभा का, वो होता है कि वही लोग आपके यहाँ पे चुनते हैं किसको, एग्जीक्यूटिव को। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1 इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड मेड बाय द पार्लियामेंट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई आपके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये वो लोग होते हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पॉलिसी लेके आती है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। फिर बताते हैं दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफ्टन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। कि भाई ये एग्जीक्यूटिव आपके बेसिकली वो लोग होते हैं, जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं जो भी लोग हमारे माइंड में आते हैं वो सभी लोग आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं। फिर बताता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। और जो आपका पीएम होता है वो रूलिंग पार्टी का क्या होता है, यहाँ पे लीडर होता है लोकसभा के अंदर, ठीक है। फिर बताते हैं फ्रॉम द एमपीज member of parliament who belong to her party, the prime minister select minister to work with her to implement decision। कि भाई अब आपका जो प्राइम मिनिस्टर बनता है यार वो तो अब आपका लीडर बन चुका है, मतलब कि सारी यहाँ पे जो लोकसभा की उनकी पार्टी जो मेजोरिटी के अंदर आ गई, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी उसका लीडर तो आपका प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बन चुका है। अब हमें बताते हैं कि भाई जो बाकी इसकी पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो कि चुने जाते हैं उनमें से कुछ मेंबर्स को ये अलग अलग मिनिस्टर्स यहाँ पे बना देता है कि भाई मैंने इसको ये मिनिस्टर बना दिया, इसको मैंने ये मिनिस्टर बना दिया, जो कि फिर आगे जो लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के अंदर हेल्प करते हैं।
फिर बताते हैं दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक द हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंस। और फिर यही मिनिस्टर क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं, आपका कोई हेल्थ का लेता है, कोई एजुकेशन का लेता है, कोई फाइनेंस का लेता है और कोई किसी और चीज़ को देखता है। फिर बताते हैं ऑफ्टन times in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। कि भाई बहुत बार ये भी हो जाता है आपका कि भाई जितनी मेजोरिटी एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए होती है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई आधी सीट से ऊपर चाहिए होती है या फिर आधी चाहिए होती हैं, वो नहीं ले पाती तो क्या होता है। फिर हमें बताता है कि भाई दे देन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज द कोएलिशन गवर्नमेंट। हमें बताता है कि फिर वो लोग क्या करते हैं कि भाई अब यार मानो कोई पार्टी थी, उसकी यहाँ पे सीट्स आई और यार उसकी मतलब कि यहाँ पे मेजोरिटी होने से 5 या फिर 6 सीट कम रह गई या फिर आप लगा लो 50 सीट कम रह गई, तो वो यार ऐसी पार्टीज़ को देखेगी भाई जो कि उनके साथ में ज्वाइन होना चाहे और जिसके पास सीट भी ज़्यादा हो, कि भाई उनकी हेल्प हो जाए, जल्दी से उनकी सीट्स यहाँ पे कवर हो जाए और फिर वो यहाँ पे एक गठबंधन की सरकार बना ले या फिर कोएलिशन की गवर्नमेंट बना ले। अब जो मिनिस्टर बनेंगे यार वो दोनों गवर्नमेंट में से उठाए जाएंगे, साथ में जो डिसीजन होगा वो भी आपको पता है कि सभी की सलाह से होगा और जो भी मिनिस्टर होंगे वो भी दोनों मिल के चुनेंगे, ठीक है ना। फिर बताते हैं द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। कि भाई यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि जो आपका राज्यसभा होती है उसका रोल बेसिकली ये होता है कि जितने भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करना हमारे संसद भवन के अंदर। फिर बताते हैं द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। कि भाई आपका कोई भी यहाँ पे बिल आता है या फिर कोई भी आपका मतलब कि जो भी आपका लॉ वगैरह होता है उसको यार लोकसभा के बाद आपकी राज्यसभा के अंदर से भी पास कराना पड़ता है लॉ, मतलब कि भाई फाइनल लॉ बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन वगैरह भी होते हैं, राज्यसभा का भी वहाँ पे रोल रहता है। फिर बताते हैं इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग। ये बताता है द लॉज इनिशिएटेड बाय द Lok Sabha, the member of the Rajya Sabha are elected by the elected members. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of the various states। कि भाई जो आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं अब उनको कौन चुनता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा। वेर आप सभी को पता है कि भाई जो हमारे स्टेट के इलेक्शन होते हैं असेंबली के लिए, हम वहाँ पे अपने लीडर्स को चुनते हैं, तो जो वहाँ पे लीडर्स चुने जाते हैं वो कुछ लोगों को चुनते हैं यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। फिर बोलते हैं देर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कि भाई आपकी राज्यसभा के अंदर आपके 233 के करीब यहाँ पे चुने गए मेंबर होते हैं और 12 के करीब आपके प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करता है, नॉमिनेट करता है, यानी कि अपनी मर्जी से जो कि अच्छे होते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर वहाँ पे उनको पहुँचाता है। तो उसी के साथ यार अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, यहाँ पे बताता है कि दीज टू बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल Secretariat, the South Block and the North Block were built during the 1930s. The photo on the left is of the South Block, which house on the Prime Minister Office (PMOs), the Ministry of Defence and the Ministry of External Affairs. The North Block is the photo on the right and this has the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs. The other ministers of the Union government are located in the various buildings in New Delhi। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आप दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो, एक तो है इनमें से आपका साउथ ब्लॉक और एक है नॉर्थ ब्लॉक। और यहाँ पे बेसिकली सीन क्या होता है कि आपके भाई जो सेक्रेटरीज होते हैं, आपके सेक्रेटरीट वगैरह होते हैं, उनके ऑफिस भी आपके यहीं पे रहते हैं। और हमें बताता है कि भाई इनमें से आपका एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स होती हैं, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ऐसे ही जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं अलग अलग जगह पर बैठते हैं, तो उनमें से कुछ जगहें आपको यहाँ पे शो कर रखी हैं, ठीक है। उसके बाद यार अब आप जान चुके हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट कैसे बनती है। कल वाले पार्ट के अंदर भी मैंने आपको बहुत ज़रूरी बातों के बारे में समझाया था, आपकी पार्लियामेंट के बारे में, तो अब आपको सारा सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आने लग चुका है। फिर यहाँ पे बी पार्ट के अंदर बोलता है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कि भाई गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता है, गाइड कौन करता है और इन्फॉर्म कौन करता है। तो चलो अब इसको भी स्टडी कर लेते हैं एक बार। कहता है दी पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन हार। कि भाई जैसे ही आपकी पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसकी शुरुआत होती है वो होती है आपकी क्वेश्चन हार से, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन हार इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म दो विच एमपीज कैन इलिसिट इन्फॉर्म अबाउट द
वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई जी जो आपका ये वाला हावर होता है इसके अंदर जो आपके एमपीज़ होती हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमारी सरकार के अंदर ऐसी धांधलेबाजी हो रही है, ये सिस्टम हो रहा है, हमें इसको रोकना है, इसको ठीक करना है। मतलब ऐसे जो धांधलेबाजी होती है ना उन सभी को बताते हैं। मतलब कि जो इलिसिट इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट को लेकर वो सारी वहाँ पर दी जाती है। फिर बताता है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे दो थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और आपका यही एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी पार्लियामेंट का जो टाइम रहता है जिसके अंदर पता लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली क्या काम कर रही है, उनको कैसे कंट्रोल हमें करना है। फिर बताते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament। कि भाई अब क्वेश्चन वगैरह हो चुके हैं आपके, उसके बाद यार वो जाने कि भाई जो उनके रिप्रेजेंटेटिव लोग उन्होंने चुन रखे हैं सारे अपनी अपनी भाई बातें रखोगी हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको सुधारें या फिर कोई लॉ बनाएं, क्या हम करें यहाँ पे, तो सारों की ये बात चलती है। फिर बताते हैं दैट इज़ द एमपी आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ क्रूशियल टास्क ऑफ एवरी एमपी। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी अपोजिशन पार्टी होती है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि अगर जो आपकी जिन लोगों ने गवर्नमेंट मिलके बना रखी है अगर वो यहाँ पे गलत काम करेंगे तो जो अपोजिशन वाले हैं उनके ऊपर उंगली उठाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उनको वोट मिल सके। उनके मन में लालच तो ये होता है, लेकिन उससे हम लोगों को पता लग जाता है और उन लोगों को भी सुधार करना पड़ता है। अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो जो अपोजिशन वाले हैं वो दोबारा से और ज़्यादा उंगली उठाएंगे यहाँ पे। फिर बताता है दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन दी वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। और वो हमें साथ ही साथ में जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, लॉ लेके आती है, उसके अंदर जो ड्रॉबैक होती हैं उनके बारे में भी बताती हैं। फिर बताता है एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओवन पॉलिसीज़। और वो चाहते हैं कि भाई मतलब कि बहुत बार वो ये भी हेल्प करते हैं कि भाई इस पॉलिसी को आप थोड़ा इस तरीके से बनाओ जिससे लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो सके और भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे बताते हैं कि दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। अब चलो यार हम आपको एग्जाम्पल देते हैं जो क्वेश्चन आपके पार्लियामेंट के अंदर पूछे गए हैं। अब लोकसभा की है आपकी और यहाँ पे बता रखा है कि भाई अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 48 आंसर्ड ऑन 15/12/2017। अभी आपका 15/12/2017 का है। हमें बताता है कवरेज ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे आपकी जो चिल्ड्रन की स्कीम थी उसको कवर कर रखा है। अब यहाँ पे आपका जो मनोज राजौरिया था वो बोलता है विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज्ड टू स्टेट। यहाँ पे बेसिकली वो कहते हैं कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू कवरेज वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रंस इन द कंट्री, इफ सो द डिटेल्स देयर फॉर एंड if not the reason therefore answer। Minister of the State of Ministry Women and Child Development Virender Kumar A to C, the ministry has developed the National Plan to Action for Children 2060 which largely draws upon the existing programs and schemes of various ministers department. It provides a framework for coverage and coordination between minister department and the state duties government and encourage collective actions from all stakeholders to address multidimensional vulnerable experienced by the children। अब यार यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आपका एक मतलब कि वहाँ से मिनिस्टर खड़ा होता है, वो क्वेश्चन पूछता है आपका, वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप बच्चों के लिए क्या कुछ कर रही हो, आप देखो यार इसके मिनिस्टर हो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, अगर कुछ नहीं कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं हमें वो भी बताइए, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं हमें वो भी समझाइए। तो तभी जो मिनिस्टर होता है उसकी टर्न आती है बताने की, जवाब देने की। तो वो यहाँ पे बताता है कि भाई हमने कुछ ऐसे प्लान लेके आए हैं 2016 के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो आपके डिफरेंट यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं और जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो आपकी बाकी डिपार्टमेंट्स के और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। कनेक्ट होने के बाद यार वो अपनी बात उनके साथ में शेयर कर पाएंगे। और जो हमारा प्रयास रही रहेगा कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे परेशान हैं, जो उनको वल्नरेबिलिटी यहाँ पे झेलनी पड़ती है, हम उसको जान पाएँ, उसको ठीक कर पाएँ ग्राउंड लेवल पर जाके। फिर बताते हैं द नेशनल प्लान ऑफ द एक्शन फॉर द चिल्ड्रन 2060 कैटेगराइज चिल्ड्रंस राइट अंडर 4 की प्रायोरिटी एरिया सर्वाइवल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। की भाई जो हमारी ये स्कीम है इसके अंदर बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, जैसे कि भाई बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर पाए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, साथ में एजुकेशन मिले और डेवलपमेंट हो। और तीसरी उन लोगों ने बताया कि हम उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, उनको पार्टिसिपेट भी कराएंगे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के अंदर। फिर बताता है इट आइडेंटिफाइज की प्रोग्राम स्कीम एंड पॉलिसीज एज वेल एज स्टेक होल्डर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यार ये सब बातें यहाँ पे हुई और ये आपका डायरेक्ट लोकसभा से उठाया गया इन लोगों ने जो सोर्स है आपका। तो अब आगे बोलते हैं। अब कहते हैं इन दी अबव क्वेश्चन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग शाउट फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
कि भाई जो आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर था उसने क्या क्या बातें यहाँ पे कही और क्या क्या स्कीम वो लेके आया, तो आपके माइंड में क्या कुछ आया इसको देख के। फिर बताते हैं, इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिस्ट 2 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क, कि भाई अगर उसकी जगह आप पार्लियामेंट के मेंबर होते, एमपी होते, तो आप वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछते। फिर बताते हैं, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक and is kept on its toy by the question asked by the MPs. In addition, all matters dealing with finance, the parliament approval is crucial for the government. हमें बताते हैं कि भाई कोई भी आपका फाइनेंस रिलेटेड मैटर हुआ या कोई भी मैटर हुआ, वहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसको अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से कोई भी बड़ा ऐसा काम करने के लिए। फिर बताते हैं, दिस is one of the several ways in which the parliament control guides and inform the government. तो यार ये आपके ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए जो आपकी पार्लियामेंट होती है आपकी गवर्नमेंट को गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है और कंट्रोल भी करती है। फिर बताते हैं, दी MPs आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, हैव अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब हमें बताता है कि जो आपके MPs होते हैं उनको लोग चुनते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो यार इसलिए उनकी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे मान्यता होती है और वो ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं कि भाई गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्या उसकी यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। क्योंकि यार इसी तरीके से हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक बनता है, क्योंकि यार वो उनको लोगों ने चुन के वहाँ पे भेजा है, इसलिए उनका ज़्यादा रोल वहाँ पे रहता है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको लॉ मेकिंग के बारे में बताता है और कहता है, लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। कि भाई जो आपका लॉ मेकिंग होता है यानी कि कोई भी नया लॉ बनाना, वो भी आपकी पार्लियामेंट का बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यार अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमें कहते हैं, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, कि भाई जो कौन लोग होते हैं जो आपकी पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो चलो इसको फटाफट से आपको बताते हैं। अब यहाँ पे बोलता है, पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर फ्रॉम द मैनी रिलीजियस पार्टीज। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपके पार्लियामेंट के अंदर लोग आते हैं आपके MPs चुनने के बाद आते हैं वहाँ पे, तो यार वो आपके अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। साथ में उनमें से बहुत सारे आपके जो गरीब एरिया होते हैं, आपके रूरल मेंबर्स भी होते हैं यहाँ पे, मतलब कि वहाँ जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहाँ से भी हमें देखने को मिलते हैं। और यार जो आपकी रीजनल पार्टीज़ होती हैं वहाँ से भी निकल के आते हैं। फिर बताता है, ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बीइंग टू बी इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। There has also been an increase in the political participation from the Dalits and the backward classes। और वहाँ पे हमें दलित के भी, बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी देखने को मिलते हैं, ये नहीं कि वो लोग उनको बढ़ावा नहीं देते। फिर बताता है, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशंस हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शंस इन डिफरेंट ईयर्स। कि भाई चलो यार अब आपको हम कुछ यहाँ पे मतलब कि आपको डाटा दिखाएंगे जो कि आपको बताएगा कि भाई जो पॉपुलेशन वोट डालने आती है उसमें से कितने लोग आपके कौन सी कास्ट के हैं और कैसे क्या वोट पड़ती है। कि भाई ये नहीं कह सकते कि हम जो आपके जो दलित वगैरह लोग होते हैं वो वोट नहीं डालते। अब ये हैं आपके लोकसभा इलेक्शन ईयर्स वोटर टर्नआउट, और ये है माय फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 1951 से 52 के बीच में बता रखा है 61.16 थी उनकी संख्या। फिर आपकी फोर्थ के अंदर यहाँ पे बता रखा है 61.33 हो गई आपकी, 16 से 33 यानी कुछ पॉइंट्स के अंदर ही बढ़ी। फिर फिफ्थ के अंदर आपकी 55 हो गई .29, लेकिन सिक्स के अंदर आपकी फिर दोबारा से 60 हो गई। फिर आपकी 85 के राउंड आप देखो 64, फिर आपकी अगेन से 55 पहुँच गई, फिर 57, 58, 66 तक पहुँची। एंड देन आपकी 17th जो आपकी हुए थे 2019 के अंदर, इनकी परसेंटेज थी आपकी 67.11। तो परसेंटेज के अंदर यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। देखो आप पिछले साल देखो आप 66 था, आपके साल आपका 67 हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऊपर बोलता है, लुकिंग एट द टेबल वुड यू से दैट द पीपल पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द पास्ट 65 ईयर हैज़ डिक्रीज्ड इंक्रीज बीन स्टेबल आफ्टर इनिशियल इंक्रीज। कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई आपका स्टेबल हो गया है, जो लोग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं मतलब कि सारे के सारे लोग आपकी, उनकी संख्या बढ़ी है घटी है, क्या कुछ सीन हुआ है। यार ये आपको बेसिकली यही दिखा रखा है कि भाई कितने लोग आपके वोट डालने के लिए जाते हैं, बेसिकली जो लोग इलेक्शन के अंदर आपके पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे आपके ये भी बता रखा है पीछे कि जो आपके दलित कम्युनिटी के होते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के होते हैं कि ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपको आगे बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that the communities that have been historically marginalized are given adequate representations. With this in mind,
सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द SC एंड STs। अब यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये बात देखी कि भाई ये मतलब कि स्टार्टिंग में पार्लियामेंट के अंदर आपकी ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग होते थे, तो उनको ये बात लगी कि भाई यहाँ पे ऐसे तो सभी लोगों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपके जो SC ST लोग थे इनकी रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पर रखने के लिए उन लोगों ने कुछ सीट्स यहाँ पर रिजर्व कर दी इन दोनों के लिए आपकी। फिर बताते हैं दिस हैज़ बीन डन so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and आदिवासी interest in parliament। और वैसे इसलिए किया है क्योंकि अब यार उस सीट के ऊपर वो सिर्फ दलित या फिर आदिवासी टाइप की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उन्हीं को वहाँ पे चुन सकते हैं। फिर बताता है सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर द सीट्स फॉर वुमेन। कि भाई अब कुछ टाइम पे आपकी ये बात यहाँ पे चल के सामने आ रही है कि भाई हमें कुछ सीट्स यहाँ पे सिर्फ औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए ही रिजर्व कर देनी चाहिए। फिर बताते हैं दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, और ये इशू आपका अभी भी डिबेट में चल रहा है, यानी कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। 60 years ago, only 4% of the MPs were women and today it is just above 11%। यहाँ पे बताते हैं कि भाई अगर आपसे हम 60 साल पहले की बात करें तो यार उस टाइम पे सिर्फ आपकी 4% महिला ही हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे हमें 11% देखने को मिलती हैं। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिस्ट द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। और ये यार ये हमें बहुत छोटा देखने को लगता है कि क्योंकि यार आपको पता है कि भाई हमारी आधी जनता यहाँ पे वुमेन है और आधी मैन है, मतलब कि ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बातें यहाँ पे चल रही हैं, एग्जैक्ट बातें हम कोई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बताता है दी अबोव फोटो शोज अ फ्यू वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी सारी MPs हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपकी सारी वुमेन्स। फिर आगे बोलते हैं वट डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वुमेन्स इन पार्लियामेंट डिस्कस। कि भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ ही वुमेन्स आपको पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलती हैं, इस बात को डिस्कस करो। फिर बताता है इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether your democratic system is representative enough। कि भाई क्या क्या ये हमें कई बार हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन भी उठाता है कि भाई सच्ची में क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि भाई सभी कम्युनिटीज़ को एक साथ वहाँ पे रिप्रेजेंट करना, सभी के लोग वहाँ पे होने चाहिए। फिर बताता है द फैक्ट दैट we can ask these questions and are working towards answer is a reflections of the strength and the faith that the people in India have in a democratic form of government। कि भाई ये सारी बातें साथ में हमें इस बात को नहीं नकारना चाहिए, इस बात को भी माइंड में याद रखना चाहिए कि भाई साथ में यार आपका जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे यही हमारी स्ट्रेंथ है और इसी के अंदर हम यहाँ पे विश्वास भी करते हैं। तो अब यार ग्लोसरी के अंदर आप सभी को यहाँ पे बोलता है कुछ मतलब कि वर्ड्स की मीनिंग बताएगा। तो जैसे वर्ड होता है आपका अप्रूवल, तो यहाँ पे बताता है टू गिवन वन कंसेंट टू बी फेवरेबल टुवर्ड समथिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स बोथ ऑफ द फॉर्मल कंसेंट दो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द पार्लियामेंट हैज़ एज वेल एज द फैक्ट दैट नीड्स टू कंटिन्यू टू एंजॉय द पीपल ट्रस्ट। कि भाई अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ पे मान लेना, स्वीकार कर लेना। बेसिकली आप यही बात समझिए और आपको सारी बातें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना, एक बार खुद से पढ़ लेना। फिर कोलिशन मैंने आपको बताया भी था कि भाई गठबंधन कर लेते हैं। आपका बेसिकली यहाँ पे देखते हैं क्या बताता है, बोलता है टेम्परेरी अलायंस ऑफ द गवर्नमेंट और पार्टीज। In this chapter, it refers to the alliance formed by the political parties after elections when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority। कि भाई जब किसी के पास यहाँ पे आपकी क्लियर मेजोरिटी करने की बात ना हो इस चैप्टर के अंदर तो वो कोलिशन कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। बेसिकली कोलिशन का मतलब होता है आपका हाथ मिलाना और दो लोगों का एक साथ हो जाना, लेकिन यहाँ पे आपको पता है हमने इसको किस लिए स्टडी किया है। अब आपका वर्ड आता है अनरिजॉल्व्ड। इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच देयर आर नो नेसेसरी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। कि भाई वो सिचुएशन आपके जहाँ पे हम कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते लोगों को, ठीक है ना। उसी के साथ यार अब कल वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको मैप बताया था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैप है, तो वो ये है बिल्कुल चैप्टर के एंड में मेरे को देखने को मिला। इसको फटाफट से जूम करता हूँ एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड कर देंगे चैप्टर को एंड की तरफ, ठीक है। तो यार ये देखो आपका ये हो गया मैप और यहाँ पे आपको शो कर रखा है कि भाई देखो यार मैंने बताया था ना आपकी 545 सीट होती है जिनमें से 2 तो आपकी रिजर्व हो गई और आपकी बच गई 543। तो ये आपकी सारी की सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको शो कर रखे हैं और यहाँ पे सभी से आपके लीडर चुने जाते हैं और फिर वो आपके पार्लियामेंट के अंदर आके बैठते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ भी अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी के साथ यार हमारा चैप्टर ये वाला तो यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो ठीक है यार।